बजट 2025 में 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स पर छूट से तो पूरा मिडिल क्लास खुश है ही, लेकिन जो लोग पहली बार इनकम टैक्स भरने वाले हैं उन्हें टैक्स फाइलिंग कैसे करनी है, किस पोर्टल पर इनकम टैक्स भरा जाता है और कैसे इनकम टैक्स का भुगतान किया जाता है, सब बताएंगे इस वीडियो में। आप चाहे सैलरीड एम्प्लॉय हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या किसी बिजनेस के मालिक हो, आईटीआर फाइलिंग के प्रोसेस को समझना आपको गलतियों और पेनल्टी से बचा सकता है। आईटीआर फाइलिंग से पहले आपको समझना होगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आपकी एनुअल इनकम एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा। ये प्रोसेस आपको डेडलाइन से पहले ही पूरा करना होगा, जो अधिकतर 31 जुलाई होती है। इसके लिए आप सबसे पहले www.incometax.gov.in के ई फाइलिंग पोर्टल को विजिट करें और वहां खुद को टैक्स पेयर के तौर पर रजिस्टर करें। इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे आपका नाम, एड्रेस और जेंडर शेयर करना होगा, जिसके बाद आपको अपनी पैन कार्ड की डिटेल्स भी भरनी होगी और उसे वैलिडेट करके कंटिन्यू पर जाना होगा। आपको इसके बाद अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर को वेरीफाई करना होगा और कंटिन्यू पर क्लिक करके भरी हुई सभी डिटेल्स को भी आपको वेरीफाई करना होगा, जिसके बाद आपको जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, जिसे भरने के बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आपको इस लॉगिन के लिए एक पासवर्ड और फ्यूचर एक्सेस के लिए एक मैसेज भी बनाना होगा, जिससे आपका आईटीआर लॉगिन जो है वो सेफ रह सकता है और इस तरह आपका आईटीआर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जो है वो पूरा हो जाएगा और एक कंफर्मेशन मैसेज भी आपको दिखाई देने लगेगा। रजिस्टर करने के बाद और आईटीआर फाइलिंग से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जुटाने होंगे, जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16 जो कि आपके एम्प्लॉयर इशू करते हैं, जिसमें आपकी सैलरी की डिटेल्स की समरी और साथ ही टीडीएस डिडक्शन भी शामिल होती हैं, साथ ही फॉर्म 26AS यानी टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट जो आपकी इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको आसानी से मिल जाएगी। इसके साथ ही इनकम टैक्स और डिडक्शंस वेरीफाई करने के लिए बैंक अकाउंट की डिटेल्स और स्टेटमेंट की भी आपको जरूरत पड़ेगी। साथ ही आप अगर सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन के लिए पीपीएफ, LIC, ELSS, NSC जैसे इन्वेस्टमेंट का प्रूफ रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। और जो लोग स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें फायदा होता है तो उन्हें कैपिटल गेन्स स्टेटमेंट भी तैयार रखनी होगी। लेकिन आपको सिर्फ आईटीआर ही फाइल नहीं करना है, बल्कि इनकम सोर्स और टैक्स पेयर कैटेगरी के हिसाब से सही आईटीआर फॉर्म को भी आपको चुनना है। आईटीआर फॉर्म 7 तरह के होते हैं, जिन्हें अलग अलग तरह के इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाया गया है। टैक्स फाइलिंग के लिए सही फॉर्म को चुनना बेहद जरूरी है। पहला फॉर्म यानी ITR 1 सहज, जिसमें अधिकतर सभी सैलरीड क्लास कवर हो जाते हैं, जिसमें जिनकी भी सैलरीड इनकम 50 लाख रुपए तक है और एक हाउस प्रॉपर्टी या लॉटरी हाउस रेसिंग को छोड़कर आपको अन्य इनकम सोर्स है तो आप ITR 1 को चुनेंगे। ITR 2 फॉर्म उन इंडिविजुअल्स या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज HUFs के लिए है जिनकी इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है, जिसके साथ ही कैपिटल गेन्स, फॉरेन एसेट से अगर आपकी आय है और एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है तो वो भी इसमें शामिल है। ITR 3 उन इंडिविजुअल HUFs के लिए है जो बिजनेस, प्रोफेशन, फर्म पार्टनरशिप या अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्डिंग से पैसा कमाते हैं। ITR 4 सुगम फॉर्म उन इंडिविजुअल्स या HUFs या फर्म्स जिनके बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के तहत 50 लाख रुपए तक हैं, जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी LLPs शामिल नहीं होते। ITR 5 फॉर्म पार्टनरशिप फर्म, LLPs, AOPs, BOIs, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और बिजनेसेस, ट्रस्ट के लिए हैं। तो वहीं ITR 6 जो फॉर्म है वो कंपनीज के लिए है, लेकिन जो कंपनीज सेक्शन 11 के तहत एग्जेम्पशन लेती हैं वो इसमें शामिल नहीं है। सातवां और आखिरी ITR फॉर्म ITR 7 उन एंटिटीज के लिए है जो सेक्शन 139(4)A से 139(4)D टैक्स फाइल करती हैं, जिसमें ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आते हैं। फॉर्म सिलेक्शन के बाद आपको ई फाइलिंग पोर्टल पर जिस साल के लिए आप टैक्स भर रहे हैं यानी असेसमेंट ईयर भरना होगा, जिसके साथ अपनी इनकम डिटेल्स,
डिडक्शंस और टैक्स पेमेंट्स के बारे में भी यहां आपको विस्तार देना होगा। एक्यूरेसी के लिए आपको फॉर्म 16 और फॉर्म 26 AS के साथ इस डेटा को वेरीफाई जरूर करना चाहिए। सेक्शन 80C और 80D और दूसरे एप्लीकेबल प्रोविजंस और में डिडक्शन के बाद आपको टोटल टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करना होगा और अगर ज्यादा टैक्स कटा है तो आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। सारे डिटेल्स भरने के बाद आपको पूरा फॉर्म को ध्यान से रिव्यू करना चाहिए और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिकली ही आप इसे सबमिट करेंगे और एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी आएगी जिसे आपको सुरक्षित रखना चाहिए। इन सब के बाद आपको ITR को पोर्टल से E-Verify करना होगा, जिससे आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यानी DSC, आधार OTP, बैंक या डीमेट अकाउंट, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड EVC या नेट बैंकिंग से ये सब आप कर सकते हैं और आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगा। क्या आप भी इस बार पहली बार इनकम टैक्स भरने वाले हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए NDTV प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब करें।